बहुत सारे इंग्लिश लर्नर्स जो है वो दूसरों की देखा देखी या फिर जोश में आकर जो है वो इंग्लिश ना सीखना, तुमने देखा होगा, वो शुरू कर देते हैं। ठीक है, कि अब से जो है मैं भी इंग्लिश सीखूंगा, लेकिन बहुत ही जल्द, यानी कुछ टाइम के बाद जो है ना, मतलब वो उनका पूरा जोश उतर जाता है और फिर उनसे इंग्लिश जो है ना वो सीखी नहीं जाती। इंग्लिश जो होता है वो फिर उनके लिए जो ना मुश्किल हो जाता है। वजह क्या होती? वजह ये होती कि उन्होंने इंग्लिश सीखना तो शुरू कर दिया, लेकिन ना उन्होंने कोई सिस्टम नहीं बनाया। एक जो सिस्टम होता है ना, एक जिस मतलब जो चीज़ें आप डेली करते हो, जिसकी वजह से आपकी जो जर्नी होती है वो ईजी रहती है, उन्होंने कोई सिस्टम नहीं बनाया और जिसकी वजह से उन्होंने बस जोश में देखा देखी में शुरू कर दिया और फिर क्या होता है कि वो इंग्लिश सीखना छोड़ देते हैं। तो आज जो है मैं लेकर आया हूँ तुम लोगों के लिए कुछ ऐसी 5 हैबिट, मतलब इन हैबिट्स को जो है जरूरी नहीं कि तुमने पांचों कोई मतलब अप्लाई करना है, तुम अपने हिसाब से जो मतलब आपको लगता है ना कि आपके हिसाब से इजी है, तुम इन 4-5 में से उसको अपने हिसाब से जो है ना तुम ले सकते हो और अपनी लाइफ के अंदर तुम इंक्लूड कर सकते हो। डेली करना है, कुछ 10-10 15-15 मिनट्स की एक्टिविटीज है, हैबिट्स है, लेकिन इससे तुम्हारी इंग्लिश जो है ना वो इम्प्रूव भी होगी और ना तुम बहुत जल्दी जो है ना वो इंग्लिश सीखोगे। ठीक है, तो मैं जो है बहुत सारी चीज़ें लिख कर भी ले आया हूँ, हैबिट्स जो है। तो जैसे सबसे पहली हैबिट जो है वो है टॉक टू एआई। मतलब देखो यार, 2026 में हम लोग रह रहे हैं। ठीक है, हर बंदा जो है वो एआई का जो है वो यूज़ करता है, हर बंदे को जो है एआई की जो है ना समझ है। तो एआई जो है उसका यूज़ करके जो है ना आप इंग्लिश जो है उसको आप क्यों नहीं सीखना जो है ना वो शुरू कर देते। बहुत ईजी है, थैंक यू। बहुत ईजी है, मतलब आप जो है ना चैट जीपीटी जो है सबके मोबाइल के अंदर है। ठीक है, हर बंदा जो है वो चैट जीपीटी जो है उसका यूज करता है। चैट जीपीटी के साथ जो है ना इंग्लिश के अंदर कॉन्वर्सेशन करना शुरू कर दो। मतलब उसके साथ जो है ना तुम बैठ गए, चैटिंग वगैरह करनी शुरू कर दी। ठीक है, या फिर क्या कर दिया तुमने जो है ना, चैट जीपीटी में तुमने देखा होगा वॉइस वाला ऑप्शन आता है, तो उस पर जाओ, चैट जीपीटी के साथ वॉइस में बातचीत करना शुरू कर दिया। इससे तुम्हें होगा क्या? इससे तुम्हें ना मतलब बहुत ज्यादा नहीं करना है, दिन भर में तुम 10 से 15 मिनट भी अगर कर लेते हो तो इनफ है, लेकिन इससे होगा ये कि ना तुम्हें एक आइडिया हो जाएगा। अगर तुम डेली करते हो ना, तुम्हें एक आइडिया हो जाएगा कि किसी के साथ अगर इंग्लिश में हम चैट करते हैं, किसी के साथ हम इंग्लिश में बात करते हैं तो वो कैसे करते हैं, क्योंकि उससे तुम्हें पता चलेगा किस कंडीशन के अंदर जो है वो किस टाइप के जो सेंटेंसेस है वो उसका यूज करता है। तो रोजाना 10 से 15 मिनट की भी अगर तुम प्रैक्टिस कर लेते हो तो बहुत है, एआई के साथ प्रैक्टिस। दूसरी हैबिट जो है वो है डिस्क्राइब एन ऑब्जेक्ट। मतलब ना ये भी कुछ 2-3 मिनट की एक प्रैक्टिस है जो तुम डेली कर सकते हो। इसके अंदर तुमने क्या करना है कि कोई भी ना एक ऑब्जेक्ट को तुमने डेली ले लिया। ठीक है, जैसे मान लो मैंने एक मोबाइल ले लिया और उस ऑब्जेक्ट को जो है अब ना तुम इंग्लिश के अंदर जो है ना डिस्क्राइब करने की कोशिश करो। जैसे मान लो मेरे पास ये मोबाइल है, मैं कह देता हूँ कि माई मोबाइल इज़ ब्लैक, दिस इज़ माई मोबाइल, I have so many applications in my mobile. My mobile helps me a lot. I learn a lot of things from my mobile. इस तरीके से मतलब ये भी ना 3 या 4 मिनट की एक्टिविटी तुम डेली करते हो। कोई भी रैंडम ऑब्जेक्ट ले लो और इंग्लिश में ना जो तुम्हारा लेवल है उसके हिसाब से उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करो। यकीन मानो इस हैबिट से भी तुम्हारी इंग्लिश जो है ना वो बहुत ज्यादा जो है ना इंप्रूव होगी, क्योंकि तुम्हें ना फिर किसी भी चीज को देखोगे ना तुम्हें उसको इंग्लिश में डिस्क्राइब करना आएगा। तो ये हैबिट जो है वो भी जो है ना तुम अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई जो है वो कर सकते हो। तीसरी हैबिट जो है कि डेली चैलेंज। सही, तीसरी हैबिट है वो डेली चैलेंज। रोजाना तुमने जो है ना 5 या 10 मिनट तुम इस हैबिट को भी दे सकते हो। रोजाना खुद को ना चैलेंज करो। ठीक है, जैसे मान लो कि कभी कर दो कि आज जो है ना मैं मतलब 10 फ्रूट्स के नाम इंग्लिश में याद करूंगा। ठीक है, या फिर आज जो है ना मैं किसी एक बंदे से इंग्लिश के अंदर बात करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, या फिर आज जो है ना मैं मिरर के सामने खड़ा हो जाऊंगा और मिरर के सामने ना खड़ा होकर जो है ना मैं 2 से 3 मिनट अपने बारे में इंग्लिश में बोलने की कोशिश करूंगा। इस तरह खुद को ना डेली थोड़ा थोड़ा चैलेंज देना। अब इससे होगा क्या? देखो, जब तुम छोटे छोटे चैलेंज देते हो ना और फिर उन चैलेंजेस को पूरा भी करते हो तो तुम्हारे माइंड में एक सिग्नल जाता है कि यार ये जो बंदा है ना, ये बंदा अपनी जुबान का पक्का है, ये जो कहता है वो कर सकता है। इससे तुम्हारा सेल्फ बिलीव बढ़ता है, तुम खुद के ऊपर यकीन करना शुरू करते हो, तुम खुद के ऊपर बिलीव करना शुरू कर देते हो। और बिलीव मी कि जब तुम्हारा खुद के ऊपर भरोसा बढ़ जाता है ना तो तुम छोटे छोटे चैलेंजेस से फिर तुम बड़े बड़े भी चैलेंजेस इंग्लिश से रिलेटेड आते हैं ना, तुम उसको बहुत ईजी जो है वो मतलब हैंड कर लेते हो, बहुत ईजी जो है उसको तुम टैकल कर लेते हो। चौथी हैबिट है फॉलो इन्फ्लुएंसर्स ऑन सोशल मीडिया। देखो, सोशल मीडिया सारे यूज कर रहे हैं। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो इट मीन्स कि तुम सोशल मीडिया यूज करते हो। सोशल मीडिया का तुम अच्छा यूज कर सकते हो अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए। कैसे? जैसे मान लो यूट्यूब है, यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स होते हैं जो कि मतलब ना
पाकिस्तान के बाहर के हैं, जैसे स्पेशली जो अमेरिका के हैं या बरतानिया वगैरह के, इंग्लैंड वगैरह के जो इंग्लिश यूट्यूबर्स हैं, तुम ना उनको ना सोशल मीडिया पर फॉलो कर लो और उनको तुम सुनना शुरू कर सकते हो। तो इससे होगा क्या, स्पेशली अगर तुम पाकिस्तान में रहते हो, तुमने देखा होगा पाकिस्तान में बहुत सारे जो बाहर के जो यूट्यूबर होते हैं वो पाकिस्तान में विजिट करते हैं, ठीक है। और जब वो पाकिस्तान में विजिट करते हैं ना, तो तुम वो जो वीडियोस उन्होंने बनाई है ना, वो तुम वॉच करना शुरू। उससे क्या होगा, तुम देखोगे कि वो जब हमारी मार्केट्स में आते हैं ना, तो वो इंग्लिश यूज करते हैं, तो तुम्हें पता चलेगा कि वो जब मार्केट में आते हैं तो इस कंडीशन के अंदर वो किस तरह से इंग्लिश बोलते हैं। तुम्हें पता चलेगा अच्छा इस टाइप की सिचुएशन होगी, इस टाइप की कंडीशन होगी तो इस तरह से इंग्लिश बोलेंगे। जैसे रिक्शा में बैठे तो अच्छा ऐसे इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है, बस में बैठे ऐसे इंग्लिश बोलते हैं, इस तरह से। और फिर उनको जो है ना, तुमने इंस्टा वगैरह पर भी फॉलो कर लो, तो डेली वो कुछ ना कुछ जो है ना अपलोड करते रहेंगे कि लाइक आज हमने ये किया, आज हमने वो किया। तो उससे क्या होगा कि वो तो रियल इंग्लिश बोलते हैं, तो उनकी इंग्लिश को सुन सुन के कि जब वो जिस तरह से बोले ना, तुम डेली कुछ ना कुछ जो है सीख रहे होगे। तो इवन जब तुम सोशल मीडिया भी यूज कर रहे हो, तुम्हारा टाइम जो होगा ना वो वेस्ट नहीं होगा, तुम कुछ ना कुछ जो सीख रहे होगे। तो ये भी एक हैबिट है, रोजाना 10-15 मिनट तुम इस तरह से सोशल मीडिया को दे सकते हो। तो इससे भी जो है ना, मतलब तुम्हारी इंग्लिश जो है वो काफी इंप्रूव जो है वो होगी। 5वीं जो हैबिट है वो है इमर्जन वॉक, ठीक है। ये स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग काफ़ी ज़्यादा बिजी रहते हैं, ठीक है, मेरी तरह। तो जो काफ़ी ज़्यादा मतलब ना बिजी रहते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं होता, मतलब कुछ ऐसी मदर्स हैं जो घर में उनको किचन संभालना होता, बच्चों को देखना होता, ज़्यादा मतलब उनके पास टाइम नहीं होता। आप ऑफिस का काम करते हो, आपको बहुत लंबा जो है वॉक करना पड़ता है। तो आप लोग जिस वक्त बिजी हो ना, या कोई ऐसा काम कर रहे हो जिस वक्त आप चाहते हो कुछ सुनना, तो मैं उस वक्त कहता हूं ना, आप इमर्जन वॉक कर सकते हो। तो आप एक हैंड फ्री वगैरह कुछ भी या हेडफोन वगैरह ले लो और इंग्लिश में ना कुछ भी सुनना शुरू कर दो। याद रखो, क्या सुनना है वो आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। गाने वगैरह मत सुनना, आप पर डिपेंड करता है। कोई इंग्लिश में पॉडकास्ट सुनना शुरू कर दो, कोई वैसे इंग्लिश के अंदर कोई हल्की फुल्की चीजें जो तुम्हें समझ में आती। याद रखना, जो भी ऐसा सुनना, जो भी ऐसा देखना, मतलब जो भी ऐसा सुनना जो तुम्हें समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुमने मेरी वजह से मैंने पॉडकास्ट का बोला है, तुमने जाके पॉडकास्ट उठा लिया, वो पॉडकास्ट तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। कुछ भी ऐसा तुमने सुनना है जो इंग्लिश में हो लेकिन तुम्हें समझ में आना चाहिए और तुम्हें मजा भी आए उसको सुनकर। तो मतलब उससे जो है ना, तुम्हारा जो ब्रेन है ना, वो इंग्लिश को एब्जॉर्ब करेगा और नेचुरली जो है ना, तुम इंग्लिश कंटेंट जब तुम्हारे दिमाग में जाएगा ना, तो तुम इंग्लिश के अंदर सोचना जो है वो शुरू कर दोगे और मतलब इससे ओवरऑल तुम्हारी इंग्लिश को जो है बहुत फायदा होगा। तो ये वो 5 हैबिट्स थी जो कि तुम्हारी इंग्लिश जर्नी के अंदर बहुत हेल्प कर सकती। तुम इनमें से जो तुम्हें ईजी लगे वो तुम अपनी लाइफ के अंदर पिक कर सके। रोजाना 15-15, 20-20 मिनट हर हैबिट को भी अगर तुमने दे दिया तो बहुत जो है तुम्हारे लिए वो फायदा होगा। लेकिन याद रखना कि अपने ऊपर फोर्स मत करो, इंजॉय कर करके इंग्लिश सीखो, इंशाल्लाह बहुत 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 मजा आएगा। आई होप सो कि इस वीडियो से तुम लोगों को जो है ना बहुत फायदा हुआ होगा, तुम लोगों ने कुछ सीखा होगा। तो क्या सीखा, क्या कुछ नया था, कुछ अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू तुम देना चाहो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। और चैनल पर नए हो और हमारी फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लो। इसी तरह हम नई नई चीजें जो है वो कवर करते रहते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। लव यू, अल्लाह हाफिज़।